क्या सोच है नारी नारी के बारे में, नारी शक्ति के बारे में? आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक नन्ही सी परी के साथ जो गंगा बनकर प्यार की गंगा बहा रही है। तो सबसे पहले आप अपने जो हमारी युवा शक्ति है बच्चों से शुरू करते हैं। तो आकृति, तुमने कुल्फ़ी खा के तो बहुत बाजा बचाया है, लेकिन अब गंगा बनकर आप बताओ कि आप कौन सा थॉट दर्शकों को दिखा रही हो? क्योंकि गंगा जो है हमारे देश में पूजा जाता है, हमारा पूरा देश गंगा पर टिका हुआ है। एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल है नारी शक्ति, मतलब गंगा से हम कंपेयर करें तो आवर कंट्री इज़ बिल्ट ऑफ गंगा। तो कितनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आकृति आपके ऊपर इस किरदार को लेकर? एक्चुअली जो कैरेक्टर है गंगा का वो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, और वो जो कैरेक्टर है वो सबकी हेल्प करती है, सबको इक्वल समझती है, सबको प्यार करती है, और सभी बुराइयों का नाश करती हैं, वो सबका कल्याण करती हैं। सो आई होप कि बहुत सारे लोग इस कैरेक्टर से इंस्पायर भी हो सकते हैं कि हमें सबको इक्वल समझना चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए और सबके साथ इक्वल तरीके से पेश आना चाहिए। तो आप वुमेंस डे के मौके पर मम्मी को कुछ स्पेशल फील कराते हो? वुमेंस डे कभी मनाया आपने? व्हाट डू यू फील अबाउट वुमेंस डे? वुमेंस डे में एक्चुअली मैं मम्मा को थोड़ा सा स्पेशल फील कराती हूँ। हम कहीं बाहर जाते हैं डिनर के लिए, या फिर मैं मम्मा के लिए कोई सरप्राइज़ कार्ड बनाती हूँ, ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये छोटी सी बच्ची की कहानी जिसके सपने बहुत बड़े हैं। आकृति, इतने सारे किरदार में आप इन्हें देख चुके हैं और ये इनके थॉट है वुमेंस डे पर। और अब मैं आपको मिलाता हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो खुद एक माँ है, खुद एक बेटी हैं, एक पत्नी हैं, और उससे ऊपर एक अभिनेत्री जिन्होंने ढेर सारे किरदार निभाए। मेरे साथ हैं गुरदीप कोहली पुंज, जिनके ढेर सारे, मतलब इनको मैं से बोल रहा था कि आपको देखते ही मुझे डॉक्टर जूही की याद आती, लगता है कि अभी मैं आपसे कोई अपना इलाज पूछ लूँ बीमारी का। दैट्स व्हाट इनके कैरेक्टर्स के ये जो इम्पैक्ट होता है। लेकिन गुरदीप जी, मैंने कहा कि आप एक माँ हैं, बीवी है, पत्नी, उसके ऊपर एक अभिनेत्री हैं। तो इतने सारे जो रोल एक औरत कैसे निभा पाती है? ये शक्ति मतलब हम आदमियों में शायद नहीं है कि घर भी मैनेज कर रही हैं, शूटिंग भी कर रही हैं, पति का भी ध्यान, बच्चों का भी ध्यान, सास का भी ध्यान। तो कौन सी शक्ति होती है जो ये औरत इतनी मल्टीटास्किंग कर पाती है? नारी शक्ति वो एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ अपने में समेट लेती है, और वो नेचुरली ये सब होता है। मैं एक बहुत ही छोटा सा कुछ कहना चाहूँगी। मेरी छोटी सी बेटी जब बहुत छोटी थी, 5 साल की थी, उसको फ्रैक्चर हो गया था। एंड मैंने ना हमेशा उसको बहुत प्यार से रखा था, उसको कुछ लग ना जाए, कुछ ना हो। लेकिन उस लड़की ने जो शक्ति बताई मुझे कि उसको लगा था, हमें डॉक्टर भी बहुत टाइम के बाद मिला था क्योंकि हम कहीं बाहर थे। दैट शक्ति एक छोटी सी लड़की में पहले से ही होती है। वो जो एक माता की शक्ति होती है, उस दर्द को सहना, उसने मुझे बताया कि कि वो बचपन से ही शी इज़ इवॉल्व्ड विद दैट विमेन पावर दैट वी टॉक अबाउट। तो एक नारी में वो शक्ति पहले से ही होती है। जैसे एक लड़की अगर जब पैदा होती है तो वो शक्ति के साथ ही पैदा होती है। वही अपने आप, इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक थिंग फॉर अ वुमन। सो आई डोंट थिंक आई एम डूइंग एनीथिंग ग्रेट। आई एम जस्ट फॉलोइंग व्हाट गॉड इज थ्रोइंग एट मी, एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग द पार्ट। शूटिंग, घर मैनेज करना, मतलब ये आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सवाल है। कैसे आप मैनेज करती हैं? सुबह सुबह आपकी लाइफ, आई एम श्योर सुबह सुबह आप उठती होंगी तो इट मस्ट बी टू डू लिस्ट आपकी बहुत लंबी होती होगी। तो कैसे आपकी दिनचर्या होती है? कैसे कैसे आप करती है? करना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अगेन एक वुमेन में बहुत नेचुरली ऑर्गेनिकली होती हैं। आई थिंक तभी हम इतने सारे चीज़ें कर पाते हैं। सो लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आई थिंक हेल्प्स एवरीथिंग, एंड मल्टीटास्किंग तो करना पड़ता ही है। जस्ट बिकॉज आई एम अभिनेत्री एंड इतने सारे जो मैं रोल्स निभा रही हूँ, इट्स नॉट दैट एनी वुमन, इवन अ हाउसवाइफ इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी। आप किसी हाउसवाइफ के घर जाके उसका किचन देखिए, उसको एग्जैक्टली पता होता है नमक कहाँ पर है। सो विमेन आर बॉर्न विद दिस इनेट क्वालिटी जिसे हम कहते हैं नारी शक्ति। बस उसे ही हम जागरूक करते हैं हर दिन अपने आप में, और दिन सफल जाता है। दैट्स इट। गुरदीप की नारी शक्ति दिखाई दे रही है इनके शो हम कदम में, लेकिन इस नारी शक्ति में इनका साथ दे रही हैं एक और नारी शक्ति।
भूमिका, जो इससे पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निभा चुकी है। तो भूमिका, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपका कैरेक्टर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, बट रियलिटी में मैं मानता हूँ कि औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, मर्दों पर हमेशा भारी पड़ती हैं। ये मतलब सीरियल की बात नहीं है, सच में ये होता है। तो आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? नहीं, भारी मैं कुछ नहीं कहूँगी, कोई जेंडर किसी पे भारी नहीं होता है। इट्स अबाउट इक्वालिटी। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ औरतों को ही हर बेनिफिट मिले, इट्स इक्वालिटी, कि जितने आज फ्रीडम आदमियों को है उतनी औरतों को भी मिले। ये मेरे पहले शो में भी मैं ये बहुत इस पर बात कर चुकी हूँ। ये कुछ नहीं है कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए या उन्हें कम मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल दे ऑल ह्यूमन, वी ऑल ह्यूमन बींग्स। एंड आई थिंक भारी पड़ना है तो भाई वो अपना अपना एक कहते हैं ना, एक डिपार्टमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं कभी आदमी भारी पड़ते हैं हम पे, तो कहीं औरतें भारी पड़ती हैं। बट येस, डेफिनेटली आई थिंक जो मेरा किरदार है इस शो में तारा का, वो किसी पे भारी नहीं पड़ती है। बट डेफिनेटली शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट गर्ल। वो अपने लिए काफ़ी है और सबको साथ लेकर चलती है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है, बहुत समझदार आज की लड़की है, जिससे हर कोई कनेक्ट करेगा। आज की लड़की की बात चलिए, तो एक और बात मैं भूमिका से जानना चाहूँगा। मुंबई कहते हैं कि सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। औरतें जब काम करना चाहती हैं, आई थिंक यही वो सिटी है जहाँ पर यू नो इट्स वेरी सेफ टू लिव इन। तो आप बाहर से आए, यहाँ करियर बनाया, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या हमारे देश में प्रॉब्लम है एक औरत को काम करेंगे? मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर। डू यू थिंक, यू फील दैट स्टिल समथिंग इज लैकिंग इन दैट? मुझे मुंबई में अभी ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं, तो मैं अभी बाहर वाली रही नहीं हूँ इसी से, क्योंकि मेरी फैमिली भी यहीं पर है। बट येस, आई हैव लिव्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आई वुड से हाँ कि कहीं ना कहीं बेटर हो सकती हैं सिचुएशंस, क्योंकि हमारी जो मुंबई की लाइफस्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे सब काम करते हैं, यहाँ बहुत फास्ट लाइफ है। और जो दूसरे स्टेट्स अगर आप देखें, और दूसरे स्टेट्स अगर आप देखें तो वहाँ पर आप कल्चर अगर देखेंगे तो सब लोग ज़्यादातर हाउस वाइफ्स हैं वहाँ पर। काम करने के लिए भी पुणे आएंगे, मुंबई आएंगे या कहीं और जाते हैं। जैसे अगर दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पे हाउस वाइफ ज़्यादा है। वहाँ पे भी लड़कियाँ काम करती हैं, बट दे प्रेफर नॉट स्टेपिंग आउट लेट नाइट बिकॉज ऑफ प्रॉब्ली द एक्सपीरियंसेस देव हैड। बट आई वुड ओनली से कि यू नो वी कैन डू बेटर, situation can get better. It's the responsibility of every man and every woman to teach their kids, not only just men or the sons, everyone to respect the other gender and give the freedom and just make the other person feel safe even if you don't know the person. तो I think ये एक upbringing की बात होती है, वो हर एक घर में हर एक आदमी, माँ और बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ माँ की ही नहीं, कि आप अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें। तो आई थिंक ये बेटर हो जाएगा सिचुएशन विद टाइम, जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि क्या कैसे होगा है। ये रहे भूमिका के विचार। आप इनकी सीरियल में आपको ये विचार और देखने को मिलेंगे हम कदम में। और अब मैं आपको मिला रहा हूँ एक ऐसी अभिनेत्री से जिनकी इतनी मतलब बॉडी ऑफ वर्क में डिफाइन नहीं कर सकता, मतलब इतना इन्होंने काम किया है। हिंदी फिल्में हो, मराठी फिल्में हो, टीवी हो, मतलब हैट्स ऑफ लेजेंड मैडम सुप्रिया पिलगांवकर विद मी। मैं तो मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता, इतने काम आप इनको देख के आप समझ सकते हैं। तो आई थिंक आज इनसे ये पूछना बनता है, मैम आपका इतना सफ़र रहा, तो नारी शक्ति की बात चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं आप रिप्रेजेंट करती हैं। आपके जितने भी किरदार हों, चाहे फिल्मों के हों चाहे सीरियल्स के हों, नारी शक्ति को लेकर आपके क्या विचार हैं? औरत चाहे तो मतलब दुनिया बदल सकती है, बदल रही है। हाउ स्ट्रांगली फील अबाउट विमेन पावर? विमेन पावर सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कि नाम भी ये बहुत जस्टिफाई करता है। शो का नाम जननी जो है वो हर अच्छे चीज़ को जन्म देने वाली है। और नारी शक्ति जो है वो जब अर्धनारी नटेश्वर जो बने हैं वो उनमें भी तो एक नारी, और दोनों सेम है, इक्वल, एक ही है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। और वही है जो करने वाली है, वो जिन पर मतलब मैं एक उदाहरण की तौर दे रही हूँ कि जैसे कि उनके अधिष्ठान पर, शिव जी के अधिष्ठान पर शक्ति जो है वो आगे सब करती है। तो उसी तरह जो माँ की सबसे बड़ी माँ, जन्म देने वाली माँ जो है, तो उसमें क्या कुछ नहीं हो सकता है। उसमें जिस तरह सब कुछ सहन करने की भी एक बड़ी शक्ति होती है। यूँ नहीं कि शक्ति मतलब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन, एक सहन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शक्ति है, जिसमें वो पेशेंस भी एक बड़ी शक्ति है, मौन रखना भी बड़ी शक्ति है। ये शक्ति जो कंजर्व होती है तभी जाके आगे जाके उसे एक दिशा मिलती है। तो नारी में ये सारे गुण, जैसे कि गुरदीप ने कहा, इनबिल्ट हैं,
जैसे कि छोटी हमारी गंगा ने कहा, वो पापनाशिनी जो गंगा जो टाइटल है वो कंपैशन में जो कंपैशन में शक्ति है बदल देने की सामने वाले को। तो ये सारे शक्ति के जो अलग अलग गुण दिखाई देते हैं, हर एक चीज़ में शक्ति है देखे जाए तो वो जो शक्ति नारी से जन्म लेती है, इसलिए नारी शक्ति का सम्मान करना हर एक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नारी और नर अलग है ही नहीं। नर को आगे लेकर जाने वाली ही नारी है, इसीलिए माँ जन्म देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ हमारे देश के या किसी भी इसमें सिर्फ मेन पॉपुलेशन को दिखाने के लिए नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि नारी को दबाकर या उन्हें इस शक्ति का अंदाज़ा नहीं होता। अगर उन्हें उस शक्ति का अंदाज़ा हो जाता है ना, तो वो अपना परिवार है उसी में कितना कुछ कर सकती है। शुरुआत तो अपने परिवार से ही होती है और फिर वो परिवार आगे जाके क्या करता है, इट्स अ चेन। सो सबसे ज़्यादा वो जो है संस्कार देने वाली माँ या जो भी शुरुआत जहाँ पे, वहीं पे नारी बैठी है और वही नारी की शक्ति है। सुप्रिया जी, आपसे अगर मैं पर्सनली जानना चाहूँ, सुप्रिया सबनिस से लेकर सुप्रिया पिलगांवकर का जो ये सफ़र था कैसा रहा, कितने पड़ाव आए आप जब आई थी? आई रिमेंबर योर इनिशियल फिल्म्स एंड नाउ अभी श्रेया कुछ पिक्चरों में काम कर रही है, तो मतलब एक स्टारलेट से आप वाइफ बनी, अभी आपकी बेटी भी आ गई है, तो इस पूरे सफ़र को आप अपना सफ़र कैसे देखती हैं? मुझे पता ही नहीं चला, इतने साल गुजर गए। जब मेरे सामने ऐसे कोई बताते हैं, जैसे कि कई बार मैं ऐसे पर्सनालिटी से मिली हूँ, काम के लिए मिली हूँ, जो उन्होंने बुलाया है मीटिंग के लिए और आते ही दे हैव सेड वी हैव ग्रोन अप वाचिंग यू, तू मैन, नाउ आई एम डायरेक्टिंग दिस एंड आई रियली वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज वो देख के ही मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये अट्रैक्शन हुआ और अब मैं डायरेक्टर बना। तो तब मुझे लगता है ये क्या हो गया, मतलब कितने साल बीत गए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है काफ़ी सालों से जो होता आ रहा है, वो अब मैं अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखूंगी तो मुझे लगता है ये कैसे हुआ, मैंने बगैर कुछ प्लान किए कैसे हुआ। तो दरअसल ना, आप प्लान करो भी तब भी जो चीज़ें होनी है वही होती है। आप अगर गौर करेंगे तो चाहे कितना भी प्लान करो, जो चीज़ें होनी है वही होनी है। आई फील दिस वर्ल्ड इज़ काइंड ऑफ मैथमेटिकली परफेक्ट, गुड एंड बैड, एवरीथिंग होना है। तो ये इसमें सिर्फ मैंने गौर ही नहीं किया है किसी चीज़ पे, बस एक चीज़ पे मैंने गौर किया तब जब मैं माँ बनी। आई वॉज ए यंग मदर, और जैसे कि गुरदीप ने भी कहा, जैसे कि जब मैं माँ बनी इट चेंज्ड एवरीथिंग। माई प्रायोरिटी वॉज ओनली माई चाइल्ड दैट टाइम, एंड उसने मुझे सिखाया टू बी अ रियल मदर, एंड आई डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू बी ओनली अ मदर टू माई डॉटर। सो देन दैट इज़ माई डेवलपमेंट, लाइक एज अ पर्सन ऑल्सो। तो टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, आई फील कि कैसा लगता है, अचरज होता है कि कहाँ से कहाँ आ गए हैं और भी क्या आगे है पता नहीं, सो द बेस्ट वे टू गो अहेड फॉर मी, इट हैज़ वर्कड, इज नॉट प्लान एनीथिंग, जस्ट टेक एवरीथिंग इन योर स्ट्राइड एंड जस्ट वर्क टूवर्ड्स बीइंग अ गुड पर्सन, या, एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट दैट गुडनेस ओनली टू यू एंड टू योर फैमिली बट पीपल अराउंड यू। सुप्रिया जी के भाव आपने सुने, ये सब आपको उनके सीरियल में दिखेंगे, जगननी, जो एक कहानी एक माँ की है। और अब मैं आपको मिला रहा हूँ एक ऐसी यंग लड़की से जिन्होंने ढेर सारे किरदार किए हैं। शिवानी तोमर मेरे साथ हैं। अब ये अग्नि वायु बनकर अब पता नहीं क्या जला रही हैं। शिवानी ये बताएं, ये तो जल तो औरतें भी आग जैसी ही होती हैं, अगर वो दूर से रहो तो वो आपको शीतल देती है, लेकिन जहाँ जाओ तो जला भी देती हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट विमेन आर। या आपने बहुत सही चीज़ बोली है कि हम लड़कियों में इतना प्यार होता है कि जहाँ पर प्यार देती है वो इतना ज़्यादा देती हैं, पर जहाँ गलत होता है तो वो वहाँ पे स्टैंड भी करती हैं। और आई थिंक जो चीज़ उनको लगता है कि गलत है, वहाँ पर उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। आई थिंक जब आप सच्चे होते हो ना तो वो अंदर से ही आता है और तब आपके सामने कुछ नहीं दिखता। हमारे अंदर, नारी के अंदर इतनी शक्ति होती है, बट अगर आप सच्चे हो तो अग्नि वायु में हमें कौन सा नारी शक्ति का रूप दिख रहा है? Exactly like that. अग्नि में एक्चुअली सब कुछ है। अग्नि में प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, गुस्सा है, सारे इमोशंस हैं, पर सिचुएशंस के साथ है। जहाँ पर उसको लगता है ये सही है, वहाँ पर
सही है, वो एकदम प्यार से तरीके से शी नोज़ एवरीथिंग के व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, डिसीजन उसको मालूम है, उसको अपनी लाइफ बड़े अच्छे तरीके से उसको पता है कि क्या चीज़ सही है, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। बट जहाँ पर उसको लगता है उसे स्टैंड लेना चाहिए तो वो लेती है, वो डरती नहीं है किसी से। औरतों को भी वही होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं हम स्टैंड लेना भूल जाते हैं। तो वुमेंस डे पर मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से सभी लेडीज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह विनो नारी शक्ति का हम सलाम करते रहें। इस वक्त मेरे साथ इशारा टीवी की सारी लेडीज़ हैं जो अलग अलग अंदाज में नारी शक्ति की कहानियाँ कह रही हैं, तो आप इनकी कहानियाँ देखिए। जाते जाते मैं सबसे मैसेज लेता हूँ, तो क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को, नारियों को जो देख रही हैं, गंगा मैया? मैं बस यही कहूँगी कि जो मेरा कैरेक्टर है गंगा, उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। मैं भी बहुत हो रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये शो करने में, मस्ती भी कर रही हूँ मैं, तो आप भी उसको ज़रूर देखें। दीप? हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अक्सर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। वी वेट कि हम कोई टेड टॉक में जाएं, कोई डायस हो, कोई पोडियम हो, वहाँ पर हम लेक्चर्स दें। सो आई विल जस्ट से कि वुमेन एम्पावरमेंट शुड स्टार्ट इन योर हाउस, एंड हम कदम आई थिंक इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट, क्योंकि यहाँ पर एक मदर इन लॉ और एक डॉटर इन लॉ की कहानी है जो हम कदम है। सो दैट्स द प्लेस वेयर वुमेन एम्पावरमेंट शुड बिगिन, दैट इज़ योर हाउस. So respect the women of your house, not only your family, also the women who work for you. Stand for one another, and Hum Kadam is all about that. भूमिका? मैं भी यही कहूँगी कि एक औरत ही औरत की दुश्मन बिल्कुल नहीं होती है। ये जो पुरानी कहावतें हैं उसे हम बदल सकते हैं और हमारा शो उसे बदलेगा। और मैं यही कहूँगी सारी औरतों को हैप्पी वुमेंस डे। कीप इंस्पायरिंग एंड गेट इंस्पायर्ड बाय एवरी वुमन अराउंड यू एंड अपलिफ्ट ईच अदर। दैट्स ऑल। सुप्रिया जी? महिला दिन की सभी को शुभकामनाएं, और तीनों की बातों में जोड़ देते हुए यही कहूँगी, एक जननी में जो कैरेक्टर निभा रही हूँ उस, क्योंकि मैं उस सोच को बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ अपने अंदर कि एक मिड लाइफ क्राइसिस होता है, उसके बाद जो औरत को अगर ऐसे क्राइसिस में अगर वो अपने आप को पाती है तो बहुत अपने आप को डिपेंडेंट अगर होते हुए भी ऐसा ना सोचे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप अपने अंदरूनी शक्ति को जागृत करके आप ये डेफिनेटली कहीं आप निर्भर होने के रास्ते पे चल पड़ सकती हैं, और वो उसके लिए बहुत कुछ साइंस या कुछ साइंटिफिक कुछ नहीं है, जैसे कि अपने अंदर के गुणों को जागृत करके वो इंडिपेंडेंट बन सकती है और अपने साथ साथ बाकियों को भी आगे ले जा सकती है। जैसे भूमिका ने कहा, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, अपने अच्छे सोच से वो अपने साथ बाकी औरतों को भी आगे ले जा सकती है। शिवानी? मैं यही बोलूँगी कि जब आप अग्निवायु देखेंगे तो बहुत लड़कियां अग्नि से कनेक्ट कर पाएंगी। पर्सनली मैं भी बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज वो आजकल की लड़की है, बहुत सॉर्टेड है, इंडिपेंडेंट है। एंड आई थिंक मैं यही बोलूँगी सब लोगों को कि हैप्पी वुमेंस डे। प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, डरो मत। आई थिंक जहाँ पर आप डरते हो ना, वहाँ पे सिचुएशन गलत हो जाती है।